वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। आज की ये वीडियो मैंने ऑर्गेनिक बूस्टर्स पे बनाई है। ऑर्गेनिक बूस्टर दो तरह के होते हैं, एक स्लो और एक फास्ट। और मैंने 3 हिबिस्कस के अलग अलग पौधे लिए हैं और इन तीनों हिबिस्कस पे मैं इन ऑर्गेनिक बूस्टर का डेमोंस्ट्रेशन आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम अपने पहले पॉट की बात करें तो मैं इसके आपको बर्ड्स दिखा रही हूँ। इसमें अभी थोड़े ही बर्ड्स आते हैं, जबकि हिबिस्कस का पौधा एक ऐसा पौधा है जो काफ़ी बर्ड्स प्रोड्यूस करता है। तो इसमें कुछ एक डेफिशिएंसी हो गई है। ये पहला रीज़न है कि हिबिस्कस का पौधा ज़्यादा बर्ड क्यों नहीं दे पाता। अगर हम अगले पौधे की बात करें तो ये भी हिबिस्कस का ही रेड कलर फ्लावर प्लांट है। ये अब तक तो फ्लावरिंग कर रहा था, पर पिछले कुछ एक दिनों से इसने बिल्कुल ही फ्लावरिंग प्रोड्यूस करनी बंद कर दी है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो मैं हिबिस्कस के पौधे का आपको बता रही हूँ। और हम तीसरे पौधे की बात करें तो उसमें तो बिल्कुल भी बर्ड्स नहीं आए हैं, जबकि ये फुली ग्रोन अप है और इसमें पत्ते ही पत्ते हैं, जो कि आपको ब्राउन कलर का पॉट दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करती हूँ ये मौसम्बी के। कुछ एक सुखाए हुए मैंने छिलके रखे हुए हैं, ये छिलके, और कुछ एक नींबू के भी सूखे हुए छिलके हैं। ये सिट्रस फैमिली को फ्रूट बिलोंग करते हैं और ये जो छिलके हैं सॉइल को अगर एल्कलाइन हो गई है उसको एसिडिक बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। पर ये स्लो ऑर्गेनिक बूस्टर हैं। इनको यूज़ करने के बाद में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि इनके रिज़ल्ट हिबिस्कस के पौधे पर एकदम से नहीं नज़र आते और ये मिट्टी की नेचर एल्कलाइन से एसिडिक बना सकते हैं। इन तीनों हिबिस्कस में से आप ये जो पील्स हैं किसी भी हिबिस्कस के पौधे पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये कॉफ़ी सैशे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कॉफ़ी सैशे काफ़ी इंस्टेंट ऑर्गेनिक बूस्टर की में आता है और ये पानी में घोलकर अगर आप पौधों को देते हो तो पौधे अगर आपके फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो उनकी फ्लावर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। पर आपने इसको ऐसे पाउडर फॉर्म में पौधों को नहीं देना है। इसके लिए आपको एक जग पानी लेना है और उसमें इस कॉफ़ी के घोल पाउडर को मिक्स कर देना है। उसके बाद में आपने इसको अच्छे से पाउडर पानी में मिला लेना है। मिलाने के बाद में आपने बिना प्लांट की मिट्टी को डिस्टर्ब किए इस मिक्सचर को प्लांट को देना है। ये एक बहुत ही इंस्टेंट ऑर्गेनिक बूस्टर है और आप इसको अपने हिबिस्कस के पौधे पर अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्कलाइन सॉइल को बहुत ही कम समय में एसिडिक बना देता है और हिबिस्कस के पौधे को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है अगर हमने उनसे अच्छी फ्लावरिंग लेनी है। तो ये एक दूसरा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगला ऑप्शन बात करें तो हम ये केले के छिलके हैं, मैंने इसको सनलाइट में सुखा लिया था। आप चाहे तो केले के छिलके फ्रेश फॉर्म में भी हिबिस्कस के पौधे में यूज़ कर सकते हैं, पर मैं अक्सर केले के छिलके पहले सुखाती हूँ फिर अपने हिबिस्कस के प्लांट में डालती हूँ, क्योंकि मैंने सबको ही मीडियम साइज़ के पॉट में हिबिस्कस के पौधे लगाए हुए हैं। तो ये केले के सूखे हुए छिलके ईज़िली मिट्टी में एडजस्ट हो जाते हैं। केले की बात करें तो ये पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है और ये फ्लावर प्रोड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिक बूस्टर मैंने आपको दिखाए हैं जो हिबिस्कस के पौधे की अच्छी फ्लावरिंग के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं और आपको इनको हिबिस्कस के पौधे को पर यूज़ करना है। तो हम पहले हिबिस्कस के पौधे को मैं ले रही हूँ। ये लाल रंग के हिबिस्कस फ्लावर का प्लांट है। इसको मैं इस चूल से मिट्टी को चारों तरफ से हटा लूँगी। आपने मिट्टी को हटाते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि 2 इंचेस डीप मिट्टी को हमने हटाना है, क्योंकि उसके बाद में ही आप चाहे छिलके किसी भी तरह के ले रहे हैं, चाहे वो केले के हैं या फिर मौसम्बी के, संतरे के या फिर नींबू के, जो सिट्रस फैमिली में आते हैं, तो ये इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। इसलिए मिट्टी का हटाना बहुत ज़रूरी होता है। पर मिट्टी को हटाते हुए आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपने जेंटली मिट्टी को हटाना है कि पौधों की जो जड़ें हैं वो इससे डैमेज ना हो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको पौधे की मिट्टी दिखा रही हूँ, इसमें जड़ें
दिखाई दे रही हैं जो पतले धागे की तरह हैं। इससे ये भी हमें पता लग जाता है कि पौधे की मिट्टी रूट बाउंड तो नहीं हो गई। तो मिट्टी हटाने के 2 पर्पस हमारे हो जाते हैं। आजकल मेरे वैसे इस पॉट की मिट्टी रूट बाउंड हुई हुई है, पर अपने बिज़ी टाइम होने की वजह से मैं अभी इसको रीपॉट डेलिब्रेटली नहीं करूँगी, क्योंकि जब प्लांट का फ्लावरिंग सीज़न होता है और वो पौधा फूल दे रहा होता है तो अवॉइड करें कि उसको रीपॉट ना करें। अगर हाँ उसमें डेफिशिएंसी है तो आप उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर ये सारे ऑर्गेनिक बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं कभी भी फ्लावरिंग सीज़न में अपने फूलों वाले पौधे की मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करती। अब मैं ये मिट्टी सारी जो चारों तरफ मैंने रिमूव की थी इसको पौधे से बाहर निकाल लूँगी। आपको जड़ें दिख ही रही हैं किस तरह से ये सारी जड़ें बाहर आ चुकी हैं, और ये जड़ें बताती हैं कि प्लांट की मिट्टी रूट बाउंड हुई पड़ी है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे कि आपको अपने पौधे की मिट्टी का नेचर भी पता लग जाता है। अब मैं ये जो बनाना ऑरेंज के पील्स हैं इनको अलग अलग पौधों में ऐड करूँगी। आपने एक रिंग की फॉर्म में मौसम्मी के सभी छिलके इस गमले में डाल देने हैं और इसको जेंटली प्रेस करके अच्छे से मिट्टी में एडजस्ट कर देना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद में आपने इन सभी पील को मिट्टी के साथ कवर कर देना है। ये वही मिट्टी है जो मैंने पौधे में से निकाली थी, और इस मिट्टी को अब मैं दोबारा इन छिलकों के ऊपर डालकर इसको जेंटली प्रेस करके कवर कर दूँगी। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी पौधे में कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या फिर स्पेशली जब ऑर्गेनिक बूस्टर यूज़ करते हैं तो आपने पौधे की मिट्टी को पानी ज़रूर देना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आप देख ही सकते हैं कि पहले पौधे का सारा प्रोसीजर मैंने लगभग ख़त्म ही कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हाइबिस्कस के पौधे की बात करें तो हाइबिस्कस का पौधा बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है, तो आपने उसके रूट बाउंड को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि रूट बाउंड अगर कोई भी पौधा होता है तो वो बहुत ही कम फ्लावरिंग देता है या फिर फ्लावरिंग देता ही नहीं। तो ये कुछ एक बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। अब ये मैं अपना दूसरा पॉट ले रही हूँ जिसमें कुछ एक बर्ड्स आए हुए हैं। हालांकि जितना बड़ा पौधा है इसको ज़्यादा बर्ड्स प्रोड्यूस करने होते हैं, पर ये अब इस पौधे पर भी हम सेम ही प्रोसेस अपनाएंगे। जैसे मैंने पहले पौधे की मिट्टी को हटाया था, तो आपने इस पौधे की मिट्टी को भी अच्छे से हटा लेना है। ये सभी बातें आपको डिटेल में जाननी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप इन बातों को अच्छे से अपने पौधों पर नहीं अपनाते हो तो आपके पौधे सूख भी सकते हैं। अब आप जड़ें देख ही रहे हैं कि इसकी भी रूट बाउंड हो चुकी है, क्योंकि ये मेरे लगभग 3-4 साल पुराने सभी पौधे हैं, और मैं इनको जब इनका फ्लावरिंग सीज़न ख़त्म हो जाएगा उस समय रीपॉट करूँगी। और अब आपने मिट्टी को अच्छे से हटा लेना है, जैसे कि मैंने पहले पौधे की मिट्टी को हटाया था, और आपने ये काम बहुत ही जेंटली करना है। पौधे की नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है, और गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है जिसमें हमें पेशेंस लेकर चलना होता है। मैं हमेशा कुछ भी ऑर्गेनिक बूस्टर या कुछ भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर डालती हूँ तो मैं इसके रिज़ल्ट आने की वेट करती हूँ। तो गार्डनिंग हम अगर कहें तो एक बहुत ही पेशेंस होल्डिंग एक्टिविटी है। और आप अब देख ही रहे हैं मैंने गमले की सारी मिट्टी को हटा दिया है, और मिट्टी लगभग 2 इंच गहरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो भी आप छिलके डालते हो वो बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। अब हम इसमें जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक अपना बूस्टर यूज़ करेंगे। ऑर्गेनिक बूस्टर यूज़ करने के पौधे को बहुत फ़ायदे होते हैं और ये कम ही नुकसान करते हैं। मैंने नींबू के जो भी ये छिलके हैं बनाना पील के साथ इस गमले में डाल दिए हैं, और इनको भी आपने अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, और इसकी मिट्टी को भी आपने इन छिलकों पर डाल देना है।
तो इस तरह से ये सेकंड जो पौधा है इसका भी सारा प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया है करके, कि अगर आप ये सभी बातें ध्यान में रखकर अपने पौधे पर समय समय पर ऑर्गेनिक बूस्टर का प्रयोग करते हैं और उनको फर्टिलाइज़ करते हैं, तो आपके पौधों में भी फूल ना देने की समस्या नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारी मिट्टी गमले में डाल दी है। अब ये मेरा दूसरा पौधा है जो फ्लावरिंग बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैंने ये आपको इसलिए ये सारी बातें डिटेल में बताई हैं कि अगर आप ये बातें डिटेल में फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो आपका पौधा भी अच्छी आउटपुट देगा। अब ये तीसरा पौधा आप देख सकते हैं, इसकी कंडीशन अलग है। इसमें आप देखें पत्ते कितने ज़्यादा भरे हुए हैं। जब हिबिस्कस के पौधे में पत्ते ही पत्ते आ रहे हों और उनका आकार छोटा हो जाए और वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो, तो आपको ये क्लियर इंडिकेशन है कि उस पौधे में रूट बाउंड हो चुकी है। और अगर वो फ्लावरिंग भी नहीं कर रहा है तो उसमें डेफिशिएंसी है। अब ये कॉफ़ी का पानी जो कि बहुत ही इंस्टेंट फर्टिलाइज़र है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। कॉफ़ी का जो पानी के साथ डाइल्यूटेड मिक्सचर है, ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक बूस्टर है, क्योंकि ये सबसे इंस्टेंटली पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और जो पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा होता, ये इसमें हेल्प करता है, क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी है कि अल्कलाइन मिट्टी को भी बदल देता है एसिडिक में। अब बाकी पानी मैं दूसरे 2 पौधों में डाल देती हूँ। अब ये तीनों पौधों का सारा प्रोसीजर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपके हिबिस्कस में भी इनमें से कोई भी डेफिशिएंसी जा रही है, तो आप इनऑर्गेनिक बूस्टर का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।